नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। चंपाई सोरेन जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे या फिर दोस्त अच्छा मिलने पर दोस्ती करेंगे। झारखंड लौटने के साथ ही मंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सरायकेला में समर्थकों से बात करने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने से इनकार कर दिया है। जेएमएम ने चंपाई सोरेन के इस कदम को उनके लिए आत्मघाती बताया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड लौटते ही चंपाई की हुंकार, राजनीति से नहीं लूंगा संन्यास, नई पार्टी बनाएंगे चंपाई सोरेन, कहा दोस्ती का विकल्प खुला, अच्छा दोस्त मिला तो करेंगे दोस्ती। गठबंधन प्लस कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा, अगर हमारा सोच के साथ मिलेगा तो उसका साथ जाएगा। दिल्ली से झारखंड लौटने के साथ ही चंपाई सोरेन हुंकार भरे, सरायकेला में शक्ति प्रदर्शन किया और राजनीति से संन्यास नहीं लेने का ऐलान किया। जिलिंगोड़ा स्थित आवास पर हजारों समर्थकों के बीच चंपाई सोरेन ने कहा कि वे या तो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर आदिवासी मूलवासी हितों की बात करने वालों के साथ दोस्ती करेंगे। पोस्ट करके हमारा सोच अपना सारी बात ने हमने प्रदेश देश के अंदर रख दिया है। और वही बात हम तो सोचे थे सन्यासी लेंगे, तो अभी हम सन्यासी नहीं लेंगे। या और जो रहता है गठबंधन प्लस कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा, अगर हमारा सोच के साथ मिलेगा तो उसका साथ जाएगा। चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट से आए, जिसके बाद सड़क मार्ग से अपने घर लौटे। इस दौरान जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सुबह होने के साथ ही समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों समर्थक चंपाई दा से मिलने पहुंचे। सबने एक सुर में चंपाई के साथ रहने का वादा किया। जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन भी हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। जेएमएम ने कहा है कि चंपाई सोरेन का ये कदम उनके लिए आत्मघाती होगा। मनोज पांडे ने कहा कि चंपाई सोरेन के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चंपाई दा का बयान अभी भी कोई स्पष्ट नहीं है, वो क्या करेंगे। अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ने की भी बात नहीं की है। अगर वो पार्टी से दूर जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना अहित करेंगे, आत्मघाती कदम होगा उनके लिए, ऐसा मेरा मानना है। एक, हमारे साथी दिग्भ्रमित हो जाए, दूसरा राह पकड़ लें, पार्टी की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि मेरी अपील रहेगी कि एक बार उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत और प्रतिबद्धताएं किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम आना चाहिए। और जिस दल की राजनीति करते हुए इतने सम्मानित ओहदे तक उन्होंने चीज़ों को देखा है, राज्य का सेवा भी किया, निश्चित रूप से वो बड़े नेता हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि उनको एक बार विचार करना चाहिए। इधर बीजेपी ने कहा है कि चंपाई सोरेन अपना फैसला लेने के लिए खुद सक्षम हैं। उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। अनुरोध क्यों करेंगे, वो समझदार है, अपनी मार्ग, अपनी रास्ता वो खुद तय करेगी और अपनी मंजिल भी वो खुद तय करेगी। कि अब वो समझदार हैं, साथी भी ढूंढ लेंगे, अपना मंजिल भी वो खोज लेंगे, इसलिए उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब फ्रंट फुट पर राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज के साथ रांची से दीपक, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली से झारखंड लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अब चलिए, एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि राजनीति में सक्रिय रहेंगे, संन्यास नहीं लेने वाले हैं। लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे कम हो रही थी पिछले, अगर हम 4-5 दिनों की बात कर लें, लेकिन 24 घंटे के भीतर की अगर बात कर लें, जो दूसरे विकल्प का जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में किया था, अब उस मसले पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नई पार्टी बना सकते हैं चंपाई सोरेन। हालांकि यह भी उन्होंने कहा है कि मेरे लिए हर विकल्प खुला है, मेरा साथ जो देगा
जो साथी हाथ बढ़ाएगा मैं उसका हाथ थामने को भी तैयार हूं। हर एक पहलू पर, हर एक मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, देखिए अब चूंकि अब चंपाई सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि अब राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे, संन्यास तो नहीं लेने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम है। अब जैसा लग रहा है और जैसा कि उन्होंने संकेत दिए हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, ऐसे में बीजेपी इस पर क्या स्टैंड रखती है, और साथ ही उन्होंने ये भी पत्ता खोल कर रखा है कि अगर कोई साथ देगा तो हम हाथ थामने को तैयार हैं। देखिए आयुष, चंपाई सोरेन जी के प्रकरण ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने चल रही घटिया और ये कूटनीति वाली जो राजनीति है वो शीर्ष पर उसकी पोल खोल दी। अब चंपाई सोरेन जी ने अपने एक्स में पोस्ट करके कहा था कि मुझे कहा गया मुख्यमंत्री रहते हुए कि अब आपको आधिकारिक कार्यक्रमों में नहीं जाना है, तो क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पता नहीं कौन निर्देश दे रहा है, और कौन निर्देश दे रहा होगा ये तो किसी से छिपा नहीं है। उनको सरकारी कार्यक्रमों में जाने से रोका गया, जबरदस्ती बिना उनकी सहमति के विधायक दल की बैठक बुला ली गई, जबकि वो नेता सदन थे, नेता विधायक दल थे, उनको सूचना दी गई कि बुला ली गई ये बैठक, तो ये बैठक ही गैर संवैधानिक थी। और उसके बाद बैठक में इनसे इस्तीफा मांगा गया, ये भी नहीं कहा गया कि आप स्वेच्छा से ये करें। तो ये साफ दिखाता आयुष की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने की राजनीति है वो एक्सपोज हो गई। और उसके बाद आप देखिए जो सत्ता के शीर्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उनके इशारे पे कैसे कैसे बयान आए। उनके इशारे पे राजेश ठाकुर जी का बयान आया, या उनका खुद का बयान था कि उनसे जब पूछा गया, आप ही के कैमरामैन ने आपने कई बार दिखाया कि जो छोड़ेगा भी पार्टी उसको क्या आप कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उसको गद्दार कहेंगे। यानी एक आदिवासी कोल्हान के बेटे की तुलना वो गद्दार से कह रहे, गद्दार कह रहे हैं साहब। और उसके बाद बन्ना गुप्ता ने तो सारी सीमाएं पार कर दी, खुद गैर खतियानी है और एक खतियानी आदिवासी के बेटे को कहते हैं कि उनको नंगे पांव जाकर हेमंत सोरेन को गद्दी सौंप देनी चाहिए थी। क्या चाहते हैं साहब? जीवन भर आदिवासी क्या समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े? क्या वो हमेशा नंगे पांव ही चलते रहे? समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोगों को भी अब तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि चंपाई सोरेन के प्रकरण ने पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और एक चीज और जो बन्ना गुप्ते ने कहा, विभीषण, तो हमने तो यही कहा था कि अगर वो विभीषण है तो रावण कौन है साहब? तो रावण तो सत्ता के शीर्ष में जो है वही होगा, और फिर जो मौजूदा सिस्टम में वो रावण राज होगा। चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा को अभी तक औपचारिक रूप से नहीं छोड़ा है। लगातार खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी पत्नी मना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं जाए, लेकिन अब इसका प्रतिफल क्या होता है वो नहीं पता। लेकिन चंपाई सोरेन ने जितना साफ कर दिया कि अब वो उनके एक कॉल पर आयुष आज एक दिन के भीतर 30 से 40 हजार लोगों की भीड़ जुड़ गई थी, जिसको संबोधित करते हुए वो भी उत्साहित हो गए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा साहब कि मेरे पास जो विकल्प है, मैं या तो नई पार्टी बनाऊंगा या नया साथी चुनूंगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो एक तरीके से उन्होंने विदाई की बात कर दी है। हालांकि औपचारिक रूप से राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, उनको बनाने का कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जरूर देखने को मिला। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में तो उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा था, लेकिन जब वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पोटका में गए तो भी हमने देखा है कि एक हुजूम उनके पीछे चल पड़ा है। हमारे साथ जेएमएम से बटर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करते हैं बटर सिंह जी का। बटर जी, देखिए जेएमएम का क्या स्टैंड है? हम जब से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई है जेएमएम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंड क्या है। एक पल के लिए आप लोग बोलते हैं हमारे अभिभावक हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, फिर बयान आता है कि जो कदम उठाएंगे वो आत्मघाती होगा। क्या कंफ्यूजन में है जेएमएम? मैं तो चंपाई जी ने आज अपना जो डिसीजन लिया है, कम से कम उन्होंने अपने इसके इच्छा से पर्दा उठाया कि वो क्या चाहते हैं, तो मैं तो उनको ऑल द बेस्ट ही कहूंगा। और हमारी पार्टी की तरफ से भी ऑल द बेस्ट है। मैं बार बार कहता हूं कि पार्टी से कोई बड़ा नहीं है, वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, अपना संगठन बनाना चाहते हैं, हम उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। बट बार बार जैसे पहले भी कहा था, पहले भी हमारी चर्चाएं हुई है, जब लोबिन हेम्ब्रम जी की बात हो रही थी उस समय भी बीजेपी छाती पीट पीट के बोल रहे थे कि जेएमएम को तबाह कर देगा ये डिसीजन, जेएमएम के ये सब कुछ है। बट आपने देखा कि इलेक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए चंपाई जी हमारे उन्होंने कहा है कि मैंने खून से इस पार्टी को बनाया है, तो जिस पार्टी को, और ऐसे अकेले चंपाई सोरेन जी नहीं है, बहुत सारे लोगों का खून इस पार्टी में मिट्टी में शामिल है। तो हम तो यही कहेंगे कि उनको भगवान अच्छा करे उनके साथ और उनको तरक्की दे। हम तो किसी के लिए बुरा क्यों चाहें। बट ये आज क्लियर हो गया कि बीजेपी जो कल से
बट इतना ये जरूर है कि बीजेपी के मुंह से हमने ये कहलवा लिया कि जेएमएम का शासन जो 6 महीने चला वो बहुत अच्छा है, तो जनता को उन्होंने हमको सर्टिफिकेट ही दे दिया, जनता को सर्टिफिकेट दे दिया कि जब जेएमएम का राज अच्छा होता है। और जिस तरह से ये लगे हुए थे, देखिए आप इनकी नैरेटिव कैसे चेंज हो रहे हैं। 3-4 दिन से इनका जो दिल्ली गए थे तब बीजेपी के जो ये पैनलिस्ट थे वो क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं एक और डिबेट में था, उसमें कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने ये पार्टी जेएमएम का अंदरूनी मामला है, इसमें बीजेपी क्या बोल सकती है। तो बीजेपी ने चाल चली थी, अब चाल में वो सक्सेसफुल नहीं हो गए, तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला जो चित्तार्थ है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्टीज बनाने का अधिकार सबको है। अगर उनको लगता है कि उनका जनादेश इतना है कि वो डेंट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। हाँ, हम एक अच्छी फाइट के लिए तैयार हैं। चलिए बिल्कुल, आपने ये तो कह दिया कि छोटा सा रिएक्शन। जी बिल्कुल, आपने ये एक छोटा सा रिएक्शन। आज आपने गेस्ट पैनल में जेएमएम से एक बड़े अच्छे गेस्ट का चुनाव किया है। खास करके देखिए, वो जेएमएम में तो एंट्री उनकी पार्टी के रूप में हुई, पर उनको लाने वाले चंपई सोरेन ही थे। चंपई सोरेन जी के किचन कैबिनेट के भी सदस्य आदरणीय अरविंदर सिंह देवल जी थे, और वो नगीना कहे जाते थे चंपई सोरेन जी के बारे में कि उनके जो किचन कैबिनेट है उसके नगीना है। तो वो जो जितनी बातें आपको भीतर की बता सकते हैं, हालांकि आज भले ही वो कवर अप कर रहे हो, लेकिन जो दुख इनको हो रहा होगा वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन चंपई सोरेन प्रकरण ने, और हमने कभी नहीं कहा था कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो अच्छी सरकार है। साहब 4 साल 3-4 महीने तक 7,000 से ज्यादा रेप केसेस हुए, 7,000 से ज्यादा मर्डर्स हुए, 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, और बेटियों की इज्जत लूटी गई, काटा गया, बेटियों को टुकड़े टुकड़े किए गए, बेटियों को जलाया गया। तो ये तो अब विभीषण कह दिया खुद ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने, यानी रावण राज था। ये 4-5 महीने जरूर चंपई सोरेन ने जो पूरी रावण राज की कल्पना थी उसको सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी साहब तब तक, और फिर से हेमंत सोरेन पार्ट 3 शुरू हो गया। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़े बात का जिक्र किया है प्रतुल जी। आपने कहा है कि बेहद करीब रहे हैं बटर सिंह जी, बेहद। बिल्कुल, हम इनसे और भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार क्या दुख हुआ था, क्यों अपमान हुआ। लेकिन फिलहाल हमारे साथ आजसू से परवाज खान जी जुड़ चुके हैं। परवाज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, आजसू लगातार ये बोलती आई है कि अपमानित किया गया था, और 3 जुलाई को, अगर हम 3 जुलाई के प्रकरण को याद करें तो उस दिन से आजसू पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि एक उदासी चेहरे पर नजर आई थी चंपाई सोरेन जी के। हालांकि बाद में मंत्री पद उन्हें मिला, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, तब तक कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, अपने दुख को व्यक्त करते हैं आजसू ने। तब भी कहा, आजसू पार्टी की ओर से तब भी कहा गया कि इस बात की जानकारी तो हमें बहुत पहले से थी। अब चूंकि इन्होंने कह दिया चंपाई सोरेन जी ने कि हम दूसरा संगठन बना सकते हैं, हम अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, इस पर आजसू का क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद आयुष। देखिए सीधा सीधा लोकतंत्र में आदमी बोला जाता है ना, ये जो पार्टी है जो अभी सत्ता पे है ना, वो राजतंत्र पे विश्वास करती है। आप इसका देखिए ना, पटकथा देखिए, अब जनवरी से देखिए, पहले एक अकलियत समाज का जो वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि थे उनका पहले इस्तीफा लिया जाता है, भले उनको राज्यसभा भेज दिया गया, फिर उनके ही परिवार के बहू जो लगातार विधायक रही हैं और अभी भी विधायक है, उनको वो किस तरह से पार्टी से निकलती हैं और उसके बाद किस तरह का भाषा यूज किया जाता है ये भी देखिए। और उनका शब्द क्या था कि हम लोग को मिलकर झारखंड बचाना है। इस प्रकरण में अगर चंपई सोरेन जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो उनके कार्यकाल में जो भी जो फैसला हुआ उसके बाद उनको रातों रात उनको हटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है ये आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला पे इस चीज़ को अगर सुलझाना चाहिए था, लेकिन ये सुलझाने के जगह पे ये जनता को जो भ्रम फैला दे रहे हैं, जो जनता को सबसे जो बेसिक जो नीड था न्याय, पढ़ाई, दवाई और कमाई के लेके, इस मुद्दा पे गौन होना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का चीज़ को ये आगे फ्लेयर अप करना चाहते हैं। और देखिएगा तो अब जाहिर सी बात है कि यहीं पे अगर जो भाषा का जो मर्यादा है जो जिस तरह से टूट रहा है, कल तक इनके लिए जो सिरमौर थे आज किस तरह का भाषा इस तरह से उनके बोल रहे हैं, कल तक उनके कैबिनेट में जो मंत्री हुआ करते थे आज किस तरह का भाषा बोल रहे हैं, ये सब चीज़ देख के ही दुख तो होता है। और ये सब जनता देख रही है, कुछ महीने का है मामला, इसमें देखिएगा विदाई देगी सरकार को। चलिए बिल्कुल, आपने ये कह दिया है कि अब विदाई
होने वाली है जेएमएम वालों की। चलिए हम जेएमएम का ही रुख कर लेते हैं। अभी परवाज खान जी ने बटर सिंह जी जो कहा है कि बहुत बड़ी बात, और जिस प्रकरण की बात उन्होंने कही है कि जब से सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया, प्रकरण की शुरुआत तब से हुई थी। जेएमएम पार्टी के भीतर और सरकार के भीतर कैसे सोरेन परिवार के वर्चस्व को बढ़ाना है, उसको लेकर कहानी की पटकथा तब से ही लिखी जा रही थी। हालांकि सबको कहीं ना कहीं अंदेशा था, चूंकि आप पार्टी से बेहद करीब रहे हैं, चंपाई सोरेन से बेहद करीब रहे हैं, क्या इस बात की जानकारी सबको नहीं थी कि 3 जुलाई को जो हुआ, विधायक दल की बैठक बुलाई गई, इस्तीफा लिया गया, कहीं ना कहीं दुख तब भी था, चेहरे पर वो दुख झलक रहा था, शायद व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, कारण कुछ और रही होगी। बटर जी मैं इस पे क्लियर करना चाहता हूं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छोटा सा मतलब मेंबर हूं और प्रवक्ता मुझे पार्टी ने बनाया, तो मैं अपना काम करता हूं। हाँ, मैं चंपाई जी से जब तक वो मंत्री थे मैं काफी क्लोज था, क्योंकि हमारे कुछ मतलब मित्र थे जो वहाँ चंपाई जी के यहाँ काम करते थे, उनके कारण मैं आता जाता रहता था। बट जब से वो सीएम बने थे कुछ लोगों के कारण वहां पर ऐसी गतिविधियां होने लगी थी जिसको मैंने जाना अवॉइड कर दिया था। कौन आज तो मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल कौन थे वो लोग? कौन से वो लोग, मतलब परेशानियां कहां कब से बढ़ने लगी, और कैसी कौन से वो गतिविधियां? लोग थे जिनकी वजह से अब पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? और कैसी गतिविधियां? जी, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं थी, परेशानियां कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। जैसे जब होता है ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। देखिए, चंपाई सोरेन जी के लिए कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पावर उनके सर पर चढ़ गया था। बटर जी, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि बताएं आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से ऐसे लोग थे जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए थे और आपको दिक्कत हो रही थी, जेएमएम के कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही थी? कृपया प्रकाश डालें मित्र। बिल्कुल। क्या बोला, मैंने सुना ही नहीं दिया। जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं कि अब क्या प्रकरण रहा, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी और कौन कौन से वो लोग थे जो पावर में आने के बाद, जो जैसा कि आपने कहा है कि पावर करप्ट वाली बात, क्या बदलाव चंपाई सोरेन के भीतर देखने को मिला था, या फिर कोई और लोग थे जिसके कारण कार्यकर्ताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? स्पष्ट तौर पर बताएं। स्पष्ट तौर पर बताएं। कार्यकर्ताओं का बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि और वो ऑब्जेक्शंस लगा कौन रहे थे बटर जी? उस समय क्या उन्होंने उठाया इस मुद्दे को, या आज उठा रहे हैं जब वो सवाल ले लेते हैं प्रतुल जी। जी सवाल ले लेते हैं। ये प्रतुल जी अच्छी तरह जानते हैं। प्रतुल जी ने बहुत बार नाम लिया है जिनके बारे में हिंट कर रहा हूं, आप प्रतुल जी से पूछ लीजिए। तो नहीं, देखिए जेएमएम के चूंकि आप कौन लोग हैं, किनसे, किसने आपको रोक दिया? आप किसके लिए कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली? अब मैं कुछ बोलूंगा तो इसको ये लिया जाएगा कि वो, अब देखिए कि अब वो पार्टी नहीं, 5 महीने चुप क्यों रहे? जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे उस समय आपको लगा कि कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं हो रही है, लोग बदल गए, तो उस समय आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? हम तो चंपाई दास से बात करते थे, हम नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे कि बदल गए? उन्होंने कहा आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप हम लोग से डायरेक्ट बात कीजिए, तो मैं उनसे डायरेक्ट बात करता था। तो मतलब कुछ तो फिर आप लोग यूं थे ना जिनसे परेशानी हो रही थी, खास करके कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही थी, नाम बता दें। अब तो वक्त आ गया है कि नाम जानना चाहिए सब लोगों को। जेएमएम विदाई की वेला आ गई है। नहीं है, कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही थी, उसको हमने मिल बैठकर, कार्यकर्ता या उनको या बटर जी को, किसको? कल तक तो आप भी बटर भाई इसी चैनल पे आके बैठ के तारीफों के कसीदे पढ़ा करते थे, अचानक आज कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली चंपाई सोरेन के लिए। चंपाई सोरेन जी के लिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? और एब्सोल्यूट पावर अगर सर चढ़ गया था उनके, एक आदिवासी बेटे कोल्हान का आप अपमान कर रहे हैं, तो आपने उस समय क्यों नहीं कहा? आज क्यों कह रहे हैं जब ये सारा प्रकरण हो गया? बटर जी, और कौन लोग थे जो आपको रोकते थे? कौन लोग थे ये मैं नहीं जानता, बट ये है कि हम लोग को हिंट मिला था, मुझे अपने पर्सनल फील हुआ था कि आई वाज नॉट वेलकम देयर, सो आई स्टॉप्ड गोइंग। देखिए, अब इनका कहना है कार्यकर्ता थे, देखिए हर एक कार्यकर्ताओं का स्वागत नहीं था, आज कह रहे हैं। देखिए, ये बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं। सवाल ले लेते हैं पहले बटर जी से। 5 महीने बाद आरोप लगा रहे हैं। उस समय तक तो कसीदे करते थे कि साहब चंपाई सोरेन सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, और आज 5 महीने बाद कह रहे हैं
कि आई वॉज अनवांटेड, हम लोग को फील कराया गया कि हमारी जरूरत नहीं। क्या साहब, सत्ता गई नहीं, मुख्यमंत्री पद से हटे नहीं कि और आपके जो बोल है वो बदल गए, ये ठीक नहीं है अरविंदर। आपको वही जेल में लेकर गए, आप उन्हीं के कारण क्लोज हुए और अब आप आज उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या अंतर रहा आपने और बन्ना गुप्ता में? उन्होंने विभीषण की संज्ञा दे दी और आपने कह दिया कि पावर ने करप्ट कर दिया। बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर पार्टी की बात हो रही है, मेरे फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है। नहीं, आप एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बिल्कुल होती है। आप बीजेपी के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, एक छोटा सा काम करने के लिए आप पैरवी करते हैं और आपके साथ क्या क्या होता है वो भी मुझे पता है। नहीं, क्या बताइए क्या होता है? अब मेरे तरफ से भी बोलेंगे। मुझे आज का डिस्कशन प्रतुल शाहदेव नहीं है, चंपई सोरेन जी, क्या आपको दिक्कतें आ रही थी? जेएमएम के कार्यकर्ताओं को दिक्कत आ रही थी मुख्यमंत्री बनने के बाद? ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इस पर जवाब दें। आप डिबेट चला रहे हैं क्या कि आप? अरे आप देखिए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। थे उनके किचन कैबिनेट के सदस्य आज कह रहे हैं कि साहब हम अनवांटेड फील होते थे। देखिए क्या है ना कि अब चंपई सोरेन जी शायद दल छोड़कर जा रहे हैं या उनके सितारे गर्दिश में जेएमएम में, तो अरविंदर की तरफ बाकी लोग भी उनसे पाला झाड़ रहे हैं। बस ये उसकी वही कड़ी है। नहीं तो ये अरविंदर जितना अपने घर में नहीं रहते थे उतना चंपई सोरेन जी के सरकारी आवास में रहते थे। आज कह रहे थे कि मुझे एंट्री की मनाही हो गई, आई वॉज मेड टू फील अनवांटेड। पता नहीं कैसी कैसी बात। देखिए ये एक जनरल कंसेप्ट है कि जब किसी नेता का किसी दल में ना सितारा थोड़ा डूबता है तो उसी तरीके से सब लोग भागने लगते हैं उसको छोड़कर। अरविंदर ने आज उसी की एक मिसाल दे दी जी। चलिए बिल्कुल, देखिए प्रतुल जी आपने गंभीर सवाल उठाया। बटर सिंह जी से हम बात कर रहे थे। बटर जी देखिए, हम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे। एक पार्टी के भीतर कार्यकर्ता ही तो सब कुछ होता है। अगर कार्यकर्ता ही अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, अगर उसे लगेगा कि मेरा कोई वजूद पार्टी के भीतर नहीं रहा है, तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ता बाहर निकलेगा, लोगों से अपने दुख को व्यक्त करेगा, जैसा कि चंपई सोरेन जी ने किया। 3 जुलाई के बाद का जिक्र करते हुए अभी पिछले अगर 48 घंटों की बात कर लें, 48-72 घंटों के भीतर बहुत कुछ बीता है झारखंड की राजनीति को लेकर बात कर ले। लेकिन अगर आप तब दुखी थे, अगर आपको तब ठेस पहुंची थी, तो अब क्यों ऐसा अब क्यों कह रहे हैं? पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? मेरी पार्टी का वेल बीइंग मेरे पर्सनल फीलिंग से बहुत ऊपर है। अब वो पार्टी में कह रहे हैं, दूसरी पार्टी में तो मैं अपना दुख व्यक्त कर रहा हूं। बट जब वो हमारी पार्टी में थे, हमने पूरे इंडिया अपनी भलाई से ऊपर पार्टी की भलाई हमारे लिए है। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, बट अब आज वो पार्टी में नहीं है तो मैं बता रहा हूं लोगों को। पर बहुत सारी चीजें होती है पार्टी में, अंदर रहते हुए बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि हमें लार्जर पिक्चर देखनी थी। इनके जैसी पार्टी थोड़ी है। और जब मुख्यमंत्री जी कह से प्रयास हो रहा है कि चंपई सोरेन पार्टी में रह जाए और ये कह रहे हैं कि पार्टी में नहीं है, तो हम बोल रहे हैं। और ये इनके पर्सनल बात कहाँ हो रही है? ये कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर जाते थे या अपनी समस्या लेकर? ये भी स्पष्ट करें। अगर आप अपनी समस्या और अपने काम लेकर जाते थे तो फिर ये कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ। अगर आप कार्यकर्ताओं के काम लेकर जाते थे और आपको जाने से रोका जा रहा था, तो ये गलत था। चूंकि ये बात आपने जिक्र किया है कि मैंने लार्जर पिक्चर को देखा था, मैं पार्टी के बारे में सोच रहा था, तो एक बात है ना कि कहीं ना कहीं अंतरकला उस वक्त भी थी। क्या पार्टी के भीतर तकरार तब भी था? क्या यही वजह थी कि सोरेन परिवार अपने डायनेस्टी को बढ़ाना चाह रहा था, इसीलिए सरफराज अहमद का इस्तीफा लिया गया? कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती हैं, वो भी सबसे तथाकथित सबसे सेफ सीट पर, और चुनाव जीतती हुई, जो सबके सामने निकल कर आया। किस बात को कहां जोड़ रहे हैं? मैं बोल रहा हूं जब चंपई सोरेन एक्स पे अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं तो मैं टीवी पे बोल नहीं सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकते। तब तो बहुत ज्यादा। चंपई सोरेन ने 6 जुलाई को भी दुख व्यक्त किया था। आपने क्या किया आज के पहले? ये थी बहुत ज्यादा। ये बोल रहे थे कि देखिए आयुष 6 जुलाई को हाल डमरिया में मीडिया को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा था कि हमारे कार्यक्रम रद्द कर। मलाल ले गया, लेकिन अरविंदर सिंह देवल को 1.5 महीने बाद जब चंपई सोरेन की विदाई लगता है, ऐसा लगता है कि तय है, तब याद आ रहा है। और कौन सा कार्यकर्ताओं का काम लेकर जाते थे और आपकी एंट्री रोकी जाती थी, तो आपको प्रतिरोध करना चाहिए था साहब। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी आपकी है या आपके पार्टी में भी खाली लाइजनर भरे हैं? हाँ, तो मैंने उचित प्लेटफॉर्म में अपना उचित प्लेटफॉर्म में अपना दुख बताया सबको। किसको बताया? अभी आपने कहा कि उनके यहाँ कुछ लोग आपको जाने नहीं देना चाहते थे, उनका नाम बताने से आप भाग रहे हैं।
देखिए बड़ा प्रश्न यही है आयुष कि जब किसी के सितारे गर्दिश में होते हैं ना, तो इसी तरह नेताओं के स्वर बदलते हैं। राजेश ठाकुर जैसे लोग गद्दार कह देते हैं, कोई विभीषण कह देता चंपाई है। सोरेन को लेकर तमाम बातें हो ही रही हैं, तो हम आंसू का रुख कर लेते हैं। बटर जी, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए, जिस बात का जिक्र हो रहा था कि आप लोगों ने भी इस बात को उठाया था कि जेएमएम के भीतर लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। हालांकि मैं खुद बोल रहा था कल, और न्यूज 11 भारत पर हमने दिखाया कि लगता है जेएमएम के भीतर ऑल इज वेल है। चूंकि अब बटर सिंह जी ने सारी बातों को सामने रख दिया है, अपने दुख को कार्यकर्ता रहते हुए अपने दुख को सामने रखा है, क्या आपको भी लग रहा है कि तस्वीरें ऐसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही हैं? जेएमएम के भीतर ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ जैसा चंपाई सोरेन ने अपने पत्र में लिखा वैसा ही बीत रहा है। देखिए आयुष, देखिए इनको जनता ने सत्ता दिया था जी, ये जनता से वादा करके आए थे। आज आप देखिए बेरोजगारी का जो हालत है, 2 लाख शिक्षक नियुक्ति अभी तक अटका हुआ है। बहुत सारा मुद्दा है जिस चीज को आपको सुलझाना चाहिए था, जिसके लिए कि आप अपना घोषणा पत्र पे आए थे, उस चीज को छोड़ के ये आंतरिक कहल जो बना के जनता के सामने जो रखे हुए हैं, और एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिनको आप बनाए और उस तरह से भाषा का अमर्यादित भाषा जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, किसी को आप एक शब्द बोलिए कि बेइज्जती कर रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं, उसके बाद भी डिफेंड कर रहे हैं। अभी जैसे प्रतुल जी पूछ रहे थे कि क्या कारण है, वही मैं बार बार बोल रहा ना कि इसी स्टूडियो पे आप हमेशा प्राइम टाइम पे कसीदे पढ़ा करते थे। आखिर मामला क्या हो गया कि एक आदिवासी जो कोल्हान में अपना एक वर्चस्व रखते हैं, जो पार्टी के उनके फाउंडर हैं, आंतरिक मामला है, लेकिन क्या बात हुआ कि बात सड़क पे आके इस तरह का चीज जो दिख रहा है, क्यों सड़क पे दिख रहा है? क्योंकि ये राजतंत्र का जो होता है ना कि जब राजमहल का कुछ चीज जब बाहर में आता है, उस ये लोकतांत्रिक देश है भाई। आप जिस वादा लेके जो घोषणा पत्र कर लेके आए थे, नियोजन नीति के लेके, नौकरी के लेके, इस पे बात होनी चाहिए थी। अभी शिक्षक बहाली आपका अटका हुआ है, 2 लाख शिक्षक बहाली था, न्याय, दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात होनी चाहिए थे। तो अभी ये इस तरह से देख रहे हैं कि आप चुनाव आप सर पे, और आप इस तरह का आप नहीं क्या बोलेंगे अपने राजभवन के आप देख रहे हैं इस तरह से कैसे हम अपने को एम्पावर करें, पारिवारिक लेके चले, इस तरह का चीज हो रहा है। तो ये तो दुर्भाग्यवश है। देखिए, पार्टी के भीतर क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स रही है तो खैर जेएमएम के कार्यकर्ता अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जैसा कि बटर सिंह जी ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई थी। हम बीजेपी का रुख करते हैं, प्रतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, देखिए, अब चूंकि इन्होंने बटर सिंह जी ने कह दिया है कि उस वक्त हमें दिक्कतें हुई थी, हालांकि देर हुई इन्हें बताने में अपनी परेशानियों को, आज उन्होंने बता दिया है, लेकिन आप लोगों ने ये बात को तब भी उठाया थी। कभी कहीं ना कहीं जो बात मैंने पूछा इनसे, परवाज खान जी से, कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी दिक्कतें थी पार्टी के भीतर, लेकिन अब जब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं, चंपाई सोरेन जी को लेकर बयानबाजी हो रही है, अब सब कुछ अलग अलग सामने आ रहा है, सब अलग रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। प्रतुल जी, हम लौटेंगे आपके पास, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बातें हो रही थी वो एक तरफ, और अब जो जेएमएम के प्रवक्ता ने बता दिया है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। जेएमएम के प्रवक्ता बटर सिंह जी, जो कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेहद करीब थे, उन्होंने ऐसा कह दिया कुछ कि अब सब कुछ चिंता का विषय बन गया, खास करके चंपाई सोरेन जी के बारे में और जेएमएम के बारे में भी। हम प्रतुल जी से इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, देखिए, जिस बात का जिक्र अब हो रहा है, बीजेपी इन बातों का आरोप तब भी लगाती थी कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक अंतर कला है, और कहीं ना कहीं एक कोई शख्स है जो इन सारी चीजों को खराब कर रहा है। अब चूंकि बटर सिंह जी ने ये तमाम बातों को सामने रखा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भीतर खाने की बातें हैं चंपाई सोरेन जी की, मुझे लगता है अरविंदर सिंह देवल बटर से बेहतर इसे कोई बता नहीं सकता। हम लोग जो भी कहेंगे वो कयासों पर करेंगे, पर वो तो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो रेगुलर थे उनके दरबार के, वो किसी भी कैपेसिटी में रहे हो चंपाई सोरेन के, तो वही अगर कुछ बताना चाहें, कुछ आपके चैनल में खुलासा करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसा हमारा सिर्फ यही कहना है कि चंपाई सोरेन जी, जैसा अरविंदर ने भी कहा, कि एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, और अगर वो दल बनाना चाहते हैं, नया राह चुनना चाहते हैं, तो उनको उसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन आप साहब किस तरीके से लगातार आक्रमण कर रहे हैं, कल आयुष आपने ही दिखाया जिस तरीके से मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने बयान के लिए ना तो माफी मांगी, कहा विभीषण कहता हूं लेकिन पैर छूता हूं, और अपने बयान में एक जगह क्या रखा था, लिखा था उन्होंने, चंपाई सोरेन जी, एक कोल्हान के शेर के बारे में, कोल्हान टाइगर के बारे में, कि अपने कुकर्मों को याद करें। यानी कुकर्मी है क्या? कुकर्मी कहा उन्होंने एक तरीके से चंपाई सोरेन को, एक तरीके से क्या, पूरे तरीके से कुकर्मी कहा। और एक जगह क्या लिखा कि नंगे पांव जाके लाना चाहिए। ये क्या साहब,
कैसी भाषा। और चौथा क्या लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग कितनी लालसा थी चंपई सोरेन को कि अंतिम समय भी ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे, जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। साहब जिस तरीके से चंपई सबसे बड़ी बात तो अंतिम समय उनको तो पता ही नहीं था कि उनके लिए अंतिम समय कौन सा होने वाला। उन्हें तो अचानक विधायक दल की बैठक में बुलाकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जैसा कि उन्होंने पत्र में लिखा है। आयुष, अब तो यह भी लगता है कि जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी वो संवैधानिक थी या नहीं, क्योंकि विधायक दल का नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, नेता सदन होता है, तो उनको जानकारी नहीं थी। एक्स के पोस्ट को आप देखें, आपने भी दिखाया था कि उन्होंने लिखा कि मुझे बताया गया कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई। तो ये अब तो ये हो सकता है कि जो पूरी बैठक कोई मुख्यमंत्री चुने गए हेमंत सोरेन, वो पूरा बुलाना ही गैर संवैधानिक था, जब नेता सदन ने इस बैठक को नहीं बुलाया और उन्होंने कहा मैं बैठा हुआ था, मुझे कहा कि इस्तीफा दे दिया जाए, इस्तीफा दे दीजिए। तो ये कौन सी बात थी साहब? अगर आपको इस्तीफा लेना या जो कुछ भी करना था तो कोल्हान का एक गरीब आदिवासी परिवार का बेटा जो औद्योगिक घरानों के खिलाफ संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा था, अब उसको आप इस तरीके से बेइज्जत करेंगे। और यह कहना कि साहब अंतिम 3 दिन है, वो इजाजत मांग रहे हैं कि क्या मैं जाके शिक्षक नियुक्ति का पत्र बांट सकता हूं? उनको कहा जाता है नहीं साहब, अब मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री से भी बड़े लोग हैं यहाँ, अब आप नहीं बांटेंगे, और नहीं बांटते हैं वो। जी बिल्कुल, ये उन्होंने पीड़ा व्यक्त की। सारे बैनर पोस्टर रातों रात बदल जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये क्या आखिर चल रहा था? कौन वो शख्स था जो चंपई सोरेन को डायरेक्शन दे रहा था? वो वही शख्स था ऑब्वियसली जो बाद में मुख्यमंत्री बन गया। तो अब हमारा कहना है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन जी को लगातार आक्रमण किया जा रहा है, एक आदिवासी के बेटे का अपमान किया जा रहा है, बल्कि बन्ना गुप्ता पर तो SC ST का केस करना चाहिए। अगर कोई ना कोई सुन रहा हो SC ST समाज का, मैं खुद कर देता अगर मैं SC ST समाज से आता तो, क्योंकि उन्होंने SC ST के लिए कुकर्मी जैसे शब्द का प्रयोग किया, सार्वजनिक रूप से लिखा और लिखा कि साहब आप नंगे पांव क्यों नहीं गए उनको लाने के लिए, विभीषण तक कह दिया, रावण राज अपने राज को एक तरीके से खुद संज्ञा दे डाली। तो अब इतने सारे चीज होने के बाद भी चंपई सोरेन के खिलाफ जो मर्यादाहीन अटैक हो रहा है, हमें लगता है ये बहुत ही गलत सेंस में हो रहा है। साहब अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है या कोई स्वतंत्र अपना राह चुनना चाहता है तो आप उसको इस तरीके से बेइज्जत करेंगे, सत्ता के लिए बेइज्जत करेंगे। और अब नया नैरेटिव रचते हैं कि उनकी एंट्री बंद हो गई थी कार्यकर्ताओं की। साहब कार्यकर्ताओं की एंट्री बंद हुई थी तो आपने उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? और क्यों अगर आप कार्यकर्ताओं के कार्य को लेकर जाएंगे और मुख्यमंत्री आपसे मिलने से इंकार करेगा तो आप उन कार्यकर्ताओं को जवाब ले लेते हैं। इन्हीं सवालों पर जवाब ले लेते हैं। बटर सिंह जी हमारे साथ JMM से जुड़े हुए हैं। बटर जी देखिए, गंभीर सवाल उठाए गए और कहीं ना कहीं सवालों को उठाने के लिए जो पॉइंट था आप ही ने दिया। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती थी। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि सिर्फ चंपई सोरेन नहीं सुनते थे या फिर JMM के और भी लोग हैं जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं? आज स्पष्ट कर ही दीजिए। इसकी बात बीजेपी के प्रवक्ता से करवा रहे हैं, यही गलत है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता तो उनको लेकर, बन्ना गुप्ता जी के मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा जवाब बस इतना ही है कि चंपई सोरेन 2 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, 2 महीने तक वो मंत्री रहे। आज उनका दर्द एक्स की पोस्ट पे छलका। क्या किसी ने उनसे पूछा? ये बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं, उनसे बोलिए कि किसी ने पूछा कि आप 2 महीने मंत्री पद क्यों बने रहे? जब आपको बता दीजिए 7-6 तारीख का हाट गमरिया कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ये सवाल क्यों करेंगे? मेरा सवाल ये है बटर जी कि बीजेपी के प्रवक्ता क्यों करेंगे ये सवाल? ना वो सरकार में है, वो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो इसलिए सवाल उठाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या। वो क्यों सवाल करेंगे कि 2 महीने तक दर्द क्यों नहीं छलका? आयुष 6 जुलाई को दर्द छलका था। पार्टी का ओवरऑल भलाई के लिए 2 महीने वो चुप रहे, उसी तरह हम भी कार्यकर्ता, हम छोटे कार्यकर्ता, हम चुप रहे। हमने पार्टी की भलाई ज्यादा समझी, बट आज जब वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो दिल का दर्द जो है, जब उनका एक्स के पोस्ट पे मरे हुए सांप को सब लोग लाठी मारते हैं, वही हो रहा है। रुदाली का रोना रो रही है। अरे वो मरा हुआ सांप नहीं है, वो कोल्हान टाइगर है। व्यक्तित्व पे वो मेरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप चुप क्यों रहे? पूछिए हेमंत, ये गुस्सा देखिए, वो क्यों मंत्री बने? गुस्सा। चलिए मैं एक और सवाल तो आता हूं प्रभाष जी आपके पास। मैं एक और सवाल आपसे ले लेता हूं। अभिभावक कहा जा रहा था और कहा अभी भी जा रहा है, JMM के तमाम नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अभिभावक कह रहे हैं। राजेश ठाकुर गद्दार कह जाते हैं।
विभीषण कह जाते हैं मंत्री बन्ना गुप्ता, कुकर्मी। तो भी, और कुकर्मी जैसे शब्द का इस्तेमाल अपने बाकायदा लिखित प्रेस रिलीज में उन्होंने जिक्र किया जिस शब्द का, उसके बाद भी जेएमएम की ओर से कोई स्टैंड नहीं लिया जाता। एक सिर्फ स्टैंड लिया जाता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके अभिभावक हैं और इस तरह के शब्द आपके साथी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उचित है? बस इतना बता दें। वो हमारे अभिभावक हैं और एज एन एल्डर मेरी आज भी उतनी रिस्पेक्ट है। एंड एज ए पर्सनल चंपई सोरेन जी पर्सन को देखें, अब चंपई सोरेन जी एज ए सीएम को देखें, तो उनसे सीधा मतलब सिंपल एंड अप्रोचेबल आदमी कोई नहीं है। मैं तो बोल रहा था, दोनों बात आप ही कह रहे हैं और फिर कहते हैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती थी। दोनों बात आप ही कह रहे हैं बटर जी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। अरे तो मैं बता रहा हूं ना, उस कॉकस के कारण नहीं सुनी जाती थी। कौन कॉकस? कौन लोग बता देना, बताएं। कौन ऐसे लोग थे इर्द गिर्द चंपाई सोरेन जी के जो कार्यकर्ताओं को चंपाई सोरेन के पास नहीं पहुंचने देते थे? बता दीजिए, आज स्पष्ट कीजिए। खुलासा कर ही दीजिए। बता दीजिए, आज स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि चलिए कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया जाता था, ठीक है, आपकी ही बात मानते हैं कि चंपाई सोरेन उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, कोई और लोग जिम्मेदार थे। तो आप बता दें कौन लोग जिम्मेदार थे, क्योंकि हर एक पार्टी का कार्यकर्ता उसे उम्मीद रहती है कि मेरी बात सुनी जाएगी। तो कम से कम कार्यकर्ताओं के भावनाओं के साथ खेलने वाले जो लोग थे उनका नाम सामने आना चाहिए। बता दीजिए कौन लोग हैं। नेम शेमिंग नहीं करना चाहता, बट आज के दिन में वो प्रासंगिक नहीं रहेगा। अच्छा, ये पार्टी के लिए हितकारी होगा अगर नाम नहीं बताएंगे? ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हितकारी होगा अगर नाम नहीं बताएंगे? मैंने उचित फोरम में नाम बता दिया पार्टी के, बाकी सब जानते हैं पार्टी का नाम। पार्टी का नाम, पार्टी का नाम तो सभी जानते हैं, कौन से लोग हैं उसके नाम भी जानने चाहिए। फोरम में आपने बताया हर कार्यकर्ता फोरम पहुंचकर जहां आपने नाम बताया, हर कार्यकर्ता उतना अप्रोचेबल नहीं होता जितना कि आपने, जैसा कि आपने बताया कि वहां तक पहुंच नहीं पाता हर कार्यकर्ता। आज आप बता दीजिए, टेलीविजन पर लाइव बता दीजिए, सबको जानना जरूरी है कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। हमारा जो रास्ता रोक रहे थे अब वो प्रासंगिक नहीं रहे, इसलिए उनका नाम लेना, देखिए हीरो नहीं बताएंगे या किसी तरह से महिमा मंडन उनका नहीं करना चाहता कि वो बहुत पावरफुल थे। सब कुछ करेंगे, चंपई सोरेन इनएक्सेसिबल हो गए ये बोल देंगे, लेकिन किन लोगों के कारण हुए ये नहीं बोलेंगे। कि कोई नाम नहीं जानता। हमारे मित्र जो प्रतुल जी बैठे हैं, और मैं कहां से जानूंगा आपके भीतर खाने की बात? नाम ले सकते हैं वो तो। अरे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना आप वही खाते थे, तो हमसे पूछ रहे हैं नाम। आप बताएं कौन थे वो लोग? मैंने जहां पर रखनी थी बात अपनी उचित, चलिए, लेकिन आपने जहां पर बात रखी, ऐसे में तो जेएमएम का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो है वो तो नहीं जान पा रहा ना बटर जी। हम आएंगे आपके पास, हमारे साथ परवाज खान जी आजसू से जुड़े हुए। परवाज जी, जब भी बात आए कि अप्रोचेबल नहीं थे या फिर अप्रोचेबल थे, ये डिबेटेबल अब टॉपिक हो गया कि चंपाई सोरेन अप्रोचेबल थे या नहीं थे। खैर, ये तो जेएमएम के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे, लेकिन आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे। मैं देखिए, अभी जो हम लोग जिस तरह से अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी तो सरकार को हिसाब देना चाहिए था। जी। युवा इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, इनका व्यवस्था इंतजार कर रहा है। सरकार को तो अभी दिखाना चाहिए कि मेरी क्या उपलब्धि है। जिस तरह से हर एक चीज पे इनका जो घोषणा पत्र पे जो ये फेल होते चले गए उस पे था कि इस पे इनको जवाब देना चाहिए। अभी देखिए, जेएमएम से बटर साहब जुड़े हुए हैं, कभी वो थे बोलते हैं चंपई दा को, कभी बोलते हैं बोलते हैं। तो ये टेंस में इतना कंफ्यूजन है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए कि राजतंत्र बरकरार रहे और कहीं नहीं। एक आदिवासी का बेटा के साथ क्या हुआ, किस तरह का शब्दावली हुई, कोई माफी कोई क्षमा के लिए नहीं बात कर रहे हैं। कभी थे बोल रहे हैं, कभी है बोल रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं झारखंड की जनता को कि हम लोगों से कहाँ त्रुटि हुई कि हम आपको रोजगार नहीं दे पाए। स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है पूरा तरह से चरमराया हुआ है, शिक्षा का व्यवस्था है पूरा तरह से चरमराया हुआ है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड की जनता के सामने भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये परिवार को बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि परिवार को बचाना चाह रहे हैं। एक बात का जिक्र मैं भी करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जब सीएम पद की कुर्सी संभाली थी दूसरी बार, माफ कीजिएगा तीसरी बार की अगर हम बात कर लें, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ता में जनता के बीच जाऊंगा। चलिए, उसको लेकर कार्यक्रम की सूची अभी तक कुछ भी सामने नहीं आई। जनता के दुख दर्द को समझूंगा, सरकार आपके द्वार के नई कड़ी की शुरुआत होगी। चलिए, उन बातों को एक सिरे से अगर हम किनारे भी कर दें, लेकिन
हेमंत सोरेन जी की अगर बात कर ले, मुख्यमंत्री की अगर बात कर ले, पूरे प्रकरण को लेकर उनके ओर से कोई बयान नहीं सामने आया है। वो बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। बीजेपी का रुख करेंगे, बीजेपी इसे कैसे देख रही है? हेमंत सोरेन जी ने कहा था ना पाकुड़ में, जब उनसे पूछा गया कि वो नाराज चल रहे हैं तो कहा कौन नाराज है, आपको बोला क्या? हमको तो नहीं बोला। ये उनका बस खाली बयान था। लेकिन देखिए, सरकार ने पिछले 5-7 दिनों में जितना एफर्ट या उसके पहले के अपने कार्यकाल में लगाया है, भ्रष्टाचार में, लूट में, खसोट में, और अब तो पिछले 4 दिनों से पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी अपने सहयोगी दलों के साथ चंपई सोरेन जी के ऊपर पर्सनल अटैक करने में लगी है। काश यही शिद्दत इन्होंने छात्रों के हित को देखकर लगाया होता। मैं आयुष 2 आपको चीजें दिखा रहा हूं। एक दिखा रहा हूं मैं झारखंड लोकसेवा आयोग के जो 11वें से 13वें सिविल सर्विस की जो मुख्य परीक्षा है, उसकी कॉपियों को किन लोगों ने चाचा। जो घंटी आधारित शिक्षक हैं, यानी जो गेस्ट फैकल्टी हैं, जिनको पर क्लास पैसा मिलता है, उन्होंने जांचा। और जिनको ये नियम जबकि स्पष्ट है कि कॉपी जांचने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कॉलेजों में 10 साल की सेवा दे चुके या फिर पीजी में 5 साल का पढ़ाने का परमानेंट फैकल्टी का अनुभव हो, तो आप कॉपी ऐसे लोगों से जचवा रहे हैं। ये मैं नहीं बोला, मैंने पेपर की हेडलाइन को छिपा दिया है, किस अखबार का ये पता नहीं, आपको चलेगा, लेकिन ये हेडिंग है। देखिए कि जिस तरीके से गेस्ट फैकल्टी है वो जेपीएससी 11वीं से 13वीं की परीक्षा की कॉपी को जांच रहे हैं। इन्होंने कहा था हम अगस्त के पहले हफ्ते में रिजल्ट निकाल देंगे मेन, और ये मेन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का। दूसरा एक और, अब आप देखिए पीजी टीचर्स का जो एग्जामिनेशन था, 100 अंक का पेपर था साहब, और किसी को 252 मिला, और हजारों अभ्यर्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका। यानी 100 नंबर का एग्जामिनेशन था, और उस 100 नंबर के एग्जामिनेशन में अगर कोई 200 दे रहा है, 252 दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था कितनी चरमरा गई है। तो यह स्थिति सरकार की है। यह सरकार कहती थी कि नहीं जेपीएससी 11वां से 13वां सबका 3-3 जेपीएससी का एक साथ रिजल्ट निकलवा देंगे। आपने तो गेस्ट फैकल्टी से संविधान और कानून की जो मखौल उड़ाते हुए ये उनसे जांच करवा दी। अब ये तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा, और ये टीचर्स जिन्होंने जांचा उनका नाम सार्वजनिक हो गया। ये कैसे लीकेज हुआ साहब? और दूसरी बात, जो पीजीटी टीचर्स की आप पीठ ठोक रहे थे कि उनका हम रिजल्ट निकालने वाले, सब फुल मार्क्स है 100, आपने दे दिया 252। जिसको 80 देना था उसको आपने दे दिया 170। ये क्या मजाक है साहब, छात्रों के भविष्य के साथ मजाक। और जब छात्र अभ्यर्थी जो निकलते हैं अपने हक के लिए, तो पहले सहायक पुलिसकर्मियों को आपने मोराबादी में बेदर्दी से पिटवाया। जो गर्भवती सहायक पुलिसकर्मियों की पत्नियां थी और जो उनकी बेटियां थी, उनके तंबुओं को उखाड़ दिया, उनके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की, पुलिस वालों से ये सरकार ने करवाया। पारा शिक्षक को कहते थे कि मामला सुलझा लिया, अभी भी नहीं सुलझा। पारा शिक्षक कह रहे 6,000 रुपए कम से कम बढ़ना चाहिए, 8,000 बढ़ना चाहिए। सरकार कह रही नहीं, हम सिर्फ 2,000 बढ़ाएंगे। पारा टीचर्स ने जब जुलूस निकाला तो उनको आपने पिटवाया। तो इस राज्य में कौन बचा जिसको आप पिटवा नहीं रहे? जेपीएससी का जब एग्जामिनेशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे अभ्यर्थी, जो मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी बरहेट में 17 छात्रों का सीरियल वाइज पास कर गया था आयुष, वो पीटी की परीक्षा, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने उनको बेरहमी से पिटवाया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आपने बिरसा चौक पर पिटवाया। तो अब तो आपको लाठी डंडे भ्रष्टाचार लूट खसोट की सरकार हो गई साहब। और आप अब पूरा जो ध्यान है ये छात्रों और इसके अभ्यर्थियों के हित की जगह अब आप लगा रहे हैं चंपई सोरेन को टारगेट करने में। तो ये कैसे होगा? दोनों आपके साथ नहीं हो सकता जी। चलिए बटर जी का रुख कर लेते हैं। बटर जी, गंभीर आरोप लगे हैं कि सिर्फ राजनीति होती रही है, कोई काम नहीं हुआ है, छात्रों के साथ धोखा हुआ, यह भी बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए गए। और परवाज खान जी ने भी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और कहा है कि इस पर जेएमएम बात ही नहीं करना चाहती है। चलिए ये सब एक तरफ, जनता के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चंपई सोरेन उठा रहे थे, उन पर बात भी हो रही थी। परेशानियां कहां आई? मतलब कुछ जेएमएम के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अभिभावक हैं, कुछ कह रहे हैं कि परेशानियां हो रही थी, बात नहीं बन रही थी, कुछ का यह भी कहना है कि काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। यह आकलन कैसे हो रहा था बटर जी की काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, और हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में अच्छे से काम हो रहा है? इसका मूल्यांकन कौन कर? जी परिवारवाद, तो जिस पार्टी का एक ही परिवार ने पार्टी बनाई और उसमें एक ही परिवार में मामा और मौसा का सब कुछ है, वो पार्टी अब वही है ना, सूप छलनी, क्या सूप और छलनी वाला कोई। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा, हमारा संपर्क जेएमएम के प्रवक्ता बटर सिंह जी से टूट गया है। हम फिलहाल आजसू का रुख कर लेते हैं।
तो हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अगले कदम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा और अगला कदम अगर नई पार्टी बनाने का होगा तो उसमें क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं और किन किन दुविधाओं से उन्हें लड़ना होगा, इन पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे चंपाई सोरेन को लेकर, अब उनका क्या अगला कदम होने वाला है। सभी पत्ते खोल दिए गए। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि संन्यास तो बिल्कुल नहीं लेंगे, नई पार्टी बनाएंगे। नई पार्टी बनाएंगे तो उनके साथ कौन कौन हो सकता है और पिछले दिनों वो किनके साथ संपर्क में रहे, हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव और आजसू से प्रवास खान जुड़े हुए हैं। प्रवास जी का रुख करेंगे। प्रवास जी, देखिए, नई पार्टी बनाना और कम समय में आसान नहीं होने वाला है। चलिए अब राजनीति से आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर हम बात करते हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती है। चूंकि आजसू की शुरुआत में जेएमएम के अंडर हुई थी और जब आजसू की शुरुआत हुई थी उस वक्त जेएमएम की ओर से काफी मदद मिला था और चंपाई सोरेन की ओर से भी काफी मदद मिला था। अब समय चूंकि बहुत कम है, अब अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो कभी भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में अगर प्लानिंग कर रहे हैं चंपाई सोरेन की नई पार्टी बनाएंगे, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और किन किन मुद्दों पर उन्हें बेहतर काम करना होगा और दुविधाओं से लड़ना होगा, बताएं थोड़ा। देखिए आयुष, ये तो जिस पार्टी से चंपाईदा अभी जो चल रहा है, अभी अलग हुए कि नहीं हुए, अभी पार्टी बनाएंगे, उनका अपना एक है। उनका किस तरह से संगठन विस्तार होगा, किस तरह से वो लोगों के साथ जाएंगे। एक आदिवासी नेता हैं और वर्सच वाले नेता हैं, तो अपने हिसाब से तो काम करेंगे। रहा बात है कि आजसू पार्टी का, तो आजसू पार्टी माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जिस तरह से झारखंड में 32,610 गाँव में जिस तरह से उनके कार्यकर्ता हर एक जगह पे हैं और आजसू जिस तरह से विस्तार हुआ है और जो अब युवाओं का बात हो, बेरोजगारी का बात हो, हर तरह से मुखरता के साथ वो रोड से लेके सदन से लेके सड़क पर रखते आ रहा है। इसके लिए कि हम लोग लड़ते आ रहे हैं। हम लोग तो बार बार एक ही सवाल करते आ रहे थे कि ये सत्ता पे जिस तरह से ये भ्रम फैला के ये सरकार जब आई थी तो उसको अभी जवाब देना चाहिए था कि क्या हुआ। जो 5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी देना था, इनके घोषणा पत्र पे था, बहुत सारा चीज लिखा हुआ था कि पिछड़े को 27% आरक्षण दिया जाएगा, शहीदों का जन्म स्थल पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, 4 राजधानी बनेगी, आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनों को, पारा शिक्षकों का वेतनमान बढ़ेगा। ये सब जवाब देना चाहिए था। बता रहे हो कि इस तरह का अगर ये चंपाईदा के आड़ पे अगर इस तरह से खेलते आ रहे, तो मैंने पिछला बार आपको ये बताया था ना कि ये अपने परिवार को स्थापित करने के लिए पहले तो एक अकलियत समाज के नेता को जो निर्वाचित होकर आए थे उनको रातों रात इस्तीफा लिया गया। मीडिया को भी भनक नहीं पड़ी भाई, क्या ठीक है, उनको बाद में वो राज्यसभा भेज दिए। इसी तरह के प्रकरण में आप आके देखिए, उनके घर की बहू जो लगातार विधायक रही हैं, अभी भी विधायक हैं, वो दूसरे पार्टी में चली गई, बीजेपी में चली गई, और उनका भी शब्द को भी देख लीजिए। आज देखिए जो फाउंडर हुआ करते थे जेएमएम के, वो आज देखिए चंपाई सोरेन किस तरह से। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात ये है कि चंपाईदा के अंदर में जो कैबिनेट मंत्री जो रहे हुए हैं, आज वो मंत्री किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब चीज जनता, झारखंड की जनता बहुत भली भांति से जान रही है और ये देखिएगा परिणाम देखिएगा चुनाव में दिखेगा। बिल्कुल, हम बीजेपी का रुख कर लेते हैं। अगर हम जेएमएम की बात करें प्रतुल जी, तो ये साल जेएमएम के लिए बहुत डैमेजिंग रहा है। अगर हम बात कर ले जिन नेताओं को लेकर उन्हें लगता था जेएमएम को कि ये हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, जिसमें से सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, तीनों के तीनों हट गए। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हम, चलिए आप चूंकि विपक्ष में है तो ये सवाल आपसे नहीं करेंगे कि कितना डैमेज होगा, लेकिन ये सवाल आपसे किया जाता है कि लगातार आप लोग भी सवाल उठाते थे कि पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब 3 बड़े नेता अगर पार्टी से अलग हो जाते हैं जो कि बेहद करीब थे पार्टी के, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। देखिए, मैं तो बराबर कहता हूं, व्यक्तिवादी और वंशवादी पार्टियों में ऐसा ही होता है। पूरी पार्टी जो है एक व्यक्ति, एक परिवार को बचाने में लगी रहती है और उस व्यक्ति को भी और उस व्यक्ति के जो इमीडिएट परिवार है उनको तरजीह देती है। जो व्यक्ति के बाहर के परिवार होते हैं या उसी परिवार के सदस्य होते हैं, तो उनमें से कई सदस्य जिनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं या जिनका ग्राफ बढ़ रहा होता है, तो उनको भी काटने का काम किया जाता है। जैसे माननीय विधायक सीता सोरेन जी के साथ किया गया। सीता सोरेन जी के पति स्वर्गीय आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन जी एक बड़े नाम थे, कद्दावर नेता थे,
जेएमएम को खून पसीने से सींचा था, लेकिन सीता सोरेन जी ने जब पार्टी को छोड़ा तो बहुत ही मार्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था स्पष्ट रूप से कि मुझे मजबूर किया गया, मुझे तिरस्कृत किया गया, बड़ी बहू होने के बाद भी। बिल्कुल, तो अब जेएमएम पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि साल 2024 में उनके 3 दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। चलिए, अभी चंपाई सोरेन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने जब सवाल उनसे किया गया था कि क्या आप मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो उनका जो जवाब था कहीं ना कहीं स्पष्ट कर चुका है कि अब वो पार्टी के साथ खुद को अलग मान रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, बटर सिंह देवल जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए थे, हालांकि अब उनका कनेक्शन कट गया, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, न्यूज़ 11 भारत पर समय देने के लिए। और हमारे साथ परवाज खान जी आजसू से जुड़े हुए थे। परवाज जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। प्रतुल जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो लगातार चंपाई सोरेन प्रकरण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब हालांकि सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे चंपाई सोरेन, संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन क्या नई पार्टी बनाएंगे? लेकिन क्या यह भी सवाल है कि कोई ऐसा साथी है जो उनका साथ देने वाला है? अब अगले 5-7 दिनों में हो सकता है कि इन सभी मुद्दों का खुलासा हो जाए। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।